चर्चित निक्की भाटी मौत मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। दरअसल पंचायत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की चर्चा ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी है। कानूनी जानकारों के मुताबिक ये मामला गंभीर आपराधिक धाराओं से जुड़ा हुआ है और ऐसे में केवल आपसी सहमति या पंचायत के फैसले से केस समाप्त होना आसान नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या आपसी सहमति से एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई पूरी हो गई है? देखिए पूरी रिपोर्ट। चर्चित निक्की भाटी मौत मामले में नया मोड़। पंचायत ने कराई दोनों पक्षों में सहमति। 500 पन्नों की चार्जशीट का क्या होगा? ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मौत मामले में जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे इलाके के साथ पुलिस को भी सन्न कर दिया है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही तनाव की स्थिति अब बदल गई है और पंचायत के स्तर पर दोनों पक्षों में समझौते की खबर है। हालांकि समझौतों को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पूरे इलाके में चर्चा तेज है कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया है। 21 अगस्त 2025 को निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर कराई। निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर सवाल उठाए। निक्की को प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया। निक्की के पति विपिन, बहनोई रोहित, सास दया और ससुर सतवीर भाटी पर आरोप। जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। इसके बाद पुलिस ने पति विपिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल विपिन अब भी जेल में बंद है, जबकि अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कासना पुलिस ने कोर्ट में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने जांच के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य, घटनास्थल से मिले सबूत, मोबाइल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी तथ्यों को शामिल किया है। चार्जशीट में वारदात को पूरी विस्तार से पेश किया गया है, जिससे कि निक्की भाटी के लिए इंसाफ की लड़ाई मजबूत हो सके। लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौते की खबरों ने इस पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया है। कानूनी विशेषज्ञ का मानना है कि ये केवल पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा है। मामले में हत्या, दहेज, उत्पीड़न और षड्यंत्र जैसे धाराएं हैं। केवल समझौते के आधार पर मुकदमा समाप्त करने की कोशिश सही नहीं है। अदालत सबूतों, गवाहों और पुलिस की जांच के आधार पर निर्णय लेती है। अदालत का फैसला ही पीड़ित पक्ष के लिए इंसाफ का आधार बनता है। तो दो पार्टी और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो दो पार्टियों के बीच सेटल होके आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इस मामले में अगर इनके बीच सेटलमेंट भी हो चुका है तो भी ना ही न्यायालय, जो निचली अदालत है जहां पे ट्रायल चल रहा है, ना ही वो खत्म कर सकता है, ना ये दो पार्टी खत्म कर सकते हैं। हाँ, इसका एक सोल्यूशन जरूर है। अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो 482 के तहत अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले को खत्म किया जा सकता है तो हाई कोर्ट के पास पावर है इस मामले को खत्म करने का। लेकिन क्योंकि ये मर्डर का मामला है, हीनियस क्राइम है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लगभग 500 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो इसमें कम ही चांसेस है कि हाई कोर्ट भी इस मामले में क्वेश्चन के लिए जाए। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निक्की भाटी के 6 साल के बेटे की गवाही है। बच्चे ने बताया है कि उसकी दादी ने लाइटर दिया था और उसके पिता ने थिनर डालकर आग लगाई थी। ये बयान पुलिस जांच में बेहद अहम माना गया है और इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। अगर अदालत में भी बच्चा अपने बयान पर कायम रहता है तो केस और मजबूत बन जाता है। ऐसे में समझौते की खबरों ने इस पूरे मामले से जुड़े पक्षों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी दबाव में समझौते की बात सामने आ रही है? क्या हत्या जैसे गंभीर अपराध में समझौते का महत्व हो सकता है? क्या मजबूत केस होने के बावजूद पीड़ित पक्ष समझौता कर सकता है? क्या कोई समझौता निक्की भाटी के लिए इंसाफ की लड़ाई पूरी कर सकता है? ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी का मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर समाज के बदलते ढांचे को दर्शाता है। जहां सामाजिक दबाव और रिश्तों को बचाने को दर्शा रही है, वहीं ये कानूनी व्यवस्था और इंसाफ की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है और अदालत ही ये तय करेगी कि निक्की भाटी के इंसाफ की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। जो मुकदमा है यह हत्या की धारा में लिखा हुआ है, लिहाजा गैर समझौतावादी श्रेणी में आता है और दूसरी तरफ
जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनकी तरफ से 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या निर्णय लेता है कोर्ट। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि पंचायत के बाद दोनों परिवारों के बीच में समझौता हो गया है और अब सबकी निगाह निकी भाटी के 6 वर्षीय बेटे पर टिकी हुई है, जिसने बयान दिया था कि दादी ने लाइटर दिया और पिता ने थिनर डाल के मां को आग लगा दी थी।